बाजार में अगर बने रहना है तो अपडेट जरूरी है और अगर आपका अपडेट सही समय पर आता रहेगा तो आप मान कर चलिए कि आपकी निरंतरता और कायम रहेगी और उन्नति मिलने वाली है। तो क्या हुआ है मेरे साथ, जावा नजर आ रही है आपको। अब ये जावा नहीं है, जावा 350 हो चुकी है। पहले सिर्फ जावा के नाम से ये मोटरसाइकिल बिकती थी और इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। बदलाव ऐसे जो आपको पसंद आएंगे, बदलाव ऐसे जो मेरे रिकमेंडेशन में आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या जावा 350 लेनी चाहिए तो यही बता देता हूं, हाँ बोलूंगा। क्यों बोलूंगा यही बताने जा रहा हूं अपने इस वीडियो में। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में आपको बहुत सारे वो डाउट क्लियर कर दूंगा जहां पर आप इस मोटरसाइकिल को खरीद कर अपने बाजार में अलग दिख सकते हैं, अपने घर के आसपास अलग दिख सकते हैं और जब शहर से गुजरेंगे तो लोग बोलेंगे वाह क्या बाइक है और क्या बंदा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं सब कुछ इस जावा 350 के बारे में। तो फ्रंट से कैसी लग रही है आप देख सकते हैं। तो एक ऊंचा लंबा कद यहां से नजर आएगा। यहां से अगर देखेंगे तो बाइक बहुत अनोखी दिखेगी और ये हेडलैम्प सेटअप कुछ इसी तरीके से, मतलब ये गोलाकार रखा गया है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। क्रोम भर भर के दिखेगा। अगर आप साइड से देखेंगे तो क्रोम नजर आ जाएगा, इधर से देखेंगे तो क्रोम आपका स्वागत कर लेगा। दो हॉर्न आते हैं, एक यहाँ एक इस तरफ आता है और दो दो कई सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर आपको ये हजार्ड लैम्प इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं और ये शुरू से आ रहा है जावा में, तो मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव आपको नजर आएगा इसके लुक एंड फील में, अगर आप हल्का सा देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर बढ़ेंगे तो ये देखिए इसी से पूरा निकलता हुआ एकीकृत नजर आएगा जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस रंग में। रंग कई सारे मिलते हैं लेकिन इस रंग में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर जो देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको याद दिलाएगा, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलें देखी हैं तो ये सब डिज़ाइन, ये मुझे लगता है हैंडमेड नहीं है, बट हो सकता है हैंडमेड हो भी, तो एग्जैक्टली नहीं पता। कभी इनके फैक्ट्री विजिट वगैरह को करेंगे तो हो सकता है वो दिखाएं कि कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर जब इस तरफ आएंगे, ड्यूअल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है और यहाँ पर ये तीलियों के शौकीन बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पहले बुलेट वगैरह चलाते थे। और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल मिलता है 190 18 का आपको टायर प्रोफाइल मिलता है। इस तरीके का पूरा जो अंदाज है ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है इस मोटरसाइकिल में और मुझे नहीं लगता कि ये सामने से कहीं से भी डिसअपॉइंट कर रही है। मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये मोटरसाइकिल ऑयल कूल्ड है और देखिए इसमें इंजन बदल गया है, तो यहीं से इंजन का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर इंजन अब आपको ऑयल कूल्ड मिलता है और जो इंजन है ये 334 सीसी का है। एसडी वाला इंजन अब जावा में अपनी जगह बना चुका है और ये देता है 22.5 पीएस की शक्ति और इससे निकलता है 28.5 एनएम का टॉर्क। पोजीशनिंग देख सकते हैं काफी अच्छी यहाँ पर दी गई है। चलिए साइड प्रोफाइल दिखाते हैं आपको इस मोटरसाइकिल का। इस मोटरसाइकिल का व्हील बेस बढ़ चुका है। अब लंबाई अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और यहाँ पर इंजन क्लाउड वगैरह आपको मिल जाता है, जिससे मिट्टी वगैरह उछलेगी तो यहाँ तक ना जाए। और जावा आपको इस तरीके से यहाँ पर इंजन पर मिल जाएगा। क्रोम चमकता हुआ चारों तरफ से नजर आता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। टैंक पर देखेंगे जहाँ पर जावा की बैजिंग दी गई है वो भी बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी है। और जब आप बैठेंगे तो ये आपका जो फुटपैक दिया गया है इस तरीके से फिक्स वाला है, ऊपर नहीं जा रहा है। मैं सोचा नहीं जाएगा, ऊपर जाता है। ये भी थोड़ा हार्ड है अगर हाथ से कर रहा हूँ। और यहाँ पर पिलियन का फुटपैक हो गया। पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा पिलियन को बिठा के आपको दिखाएंगे अभी। और ये पुराने ज़माने में जैसे ब्रेक आते थे उस तरीके का ब्रेक दिया गया है और यहाँ पर ड्यूअल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। और ये सीट आप देख रहे हैं, सीट बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर पकड़ने वगैरह की जगह दी गई है, तो आराम से कोई जब पिलियन बैठेगा आराम से पकड़ सकता है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है हैंडमेड ये रखा गया है और ये पेंट वगैरह वैसे जैसे रॉयल एनफील्ड के एक टैंक पर आपको दिखाया था मैंने कि किस तरीके से पेंट वो हाथ से करते हैं, मुझे लगता है कुछ वही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये कैसा होता है पहले जिक्र किया था कि बाद में बताएंगे आपको। पीछे जब चले आएंगे तो अब टायर आपको यहाँ पर चौड़ा मिलता है और ये टायर आपको 130 80 17 का मिल जाता है, रियर वाला जो प्रोफाइल दिया गया है। तो इस तरीके से आपको मिलता है। चेन पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर चेन कवर नहीं दिया गया है, हाफ चेन कवर आपको मिलता है। और ड्यूअल शॉकर मोटरसाइकिल है, जैसे पुराने जमाने में मोटरसाइकिलें देखी हैं उसका इन्होंने ध्यान रखा है। कैसा है इसका ट्रैवल सस्पेंशन, जब चलाएंगे ओवर खावर रास्ते का सामना कर सकती है नहीं कर सकती है उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका रियर। तो भैया रियर डिजाइन कैसा है, रियर तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है आपको दिखा देते हैं। तो ये इसका टेल लैंप है, छोटा सा, दबा लीजिए पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर हज़ार ऑन कर रखा है तो इस तरीके से ऐसे जल रहे हैं। और ये पूरा हेलोजन बल्ब वाले हैं ये, मतलब यहाँ पर कुछ भी इन्होंने एलईडी वाला प्रयोग नहीं किया है। तो ये कस्टम बोलते हैं ना कि लाइफ स्टाइल व्हीकल जिसे आप बोलते हैं और रेट्रो वगैरह का जहाँ पर जिक्र किया जाता है, कुछ वैसी नज़र आने वाली है। ये रियर में आपको कैसी लग रही है, मुझे लगता है सबसे छोटा टेल लैंप मैं अब तक का देख रहा हूँ। ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ और इस पर बैठ के दिखाता हूँ कितनी कंफर्टेबल है अमित द्विवेदी के लिए, पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है और क्या क्या फीचर्स इन्होंने ऑफर किए हैं इस मोटरसाइकिल में। 790 mm की सीट हाइट अगर इस बाइक पर देखेंगे तो मतलब मेरे घुटने से थोड़े ऊपर, मतलब मेरा घुटना से थोड़ा ऊपर ये जगह बना रहा है और मैं बैठूंगा तो बैठने मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं काफ़ी ऊपर रहने वाला हूँ, बहुत ही आराम से बैठ गया।
और यहाँ पर बैठने के बाद में मतलब एक मुझे मतलब फील आ रहा है इस मोटरसाइकिल पर बैठने वाला। 13.5 लीटर का टैंक है और यहाँ पर भी आपको टैंक पर जो ढक्कन दिया गया है सिंस 1929 लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो मीटर दिया गया है ऐसे उल्टे साइड से रोटेट होता है, 160 किलोमीटर तक का रफ्तार दिखा रहा है। छोटा सा पिद्दी भर का MID यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ने में नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल से आती है, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन डिज़ाइन को देखेंगे तो बहुत ही मतलब रेट्रो किस्म का जो इन्होंने अंदाज इसमें दिया है काफ़ी अच्छा है। हैंडल बहुत अच्छा है यहाँ पर, और इसे ग्रिप वगैरह की बात करेंगे वो भी अच्छा है। आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। हजार्ड का स्विच यहाँ पर दिया गया है। 2 हॉर्न चीखेंगे तो पूरा मोहल्ला जग जाएगा। कैसा लगा हॉर्न, इस पर भी कमेंट करिएगा। और अब ये देखेंगे जगह जो यहाँ पर रियर व्यू मिरर दिया गया है, ये भी रेट्रो स्टाइलिंग वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे मिरर, और ये भी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। राइड में जिक्र करेंगे किस तरीके से इसकी पोजिशनिंग है, और जब आप राइड कर रहे होते हैं तो पीछे का कैसे कुछ नज़र आता है उसका जिक्र किया जाएगा। अभी स्वागत करते हैं अपने एक पिलियन राइडर का। तो मेरे साथ हंसज हैं जो कि काफ़ी अच्छा नाम है। आ जाओ हंसज भाई। मतलब ये चमकता बुलंद चेहरा आप लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है कमेंट करके बताना। बैठो हंसज। तो हंसज भाई, हाँ सर, कितने कंफर्टेबल हो? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट हाँ मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच, और मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा मेरे लेग जो है वो अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, अगर मेरी हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा किसी की हाइट होती है, जैसे 5 फीट 9 या 6 के आसपास होती है, तो आराम से कंफर्टेबली उसके पूरे लेग यहाँ पे टच हो जाएंगे ज़मीन पे। कितनी दूर चलोगे? जितना आप ले जाओ सर, चल सकते हो ना? आराम से, बहुत कंफर्टेबल हो ना? बहुत कंफर्टेबल है। तो जब हंसज बता रहे थे कि पहले मैं हॉकी का प्लेयर था, ऐसे टाइप का ना, वो कौन सी मूवी थी, वेलकम, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ऐसे वाला, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कंफर्टेबल है, मतलब अच्छे से बैठ के चल सकते हैं। आराम तो ये जानना चाह रहा था मैं। तो थैंक यू हंसज। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ इस मोटरसाइकिल में और दिया गया है। और क्या दिया गया है, सब कुछ तो दिखा ही चुका हूँ। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, सीधे आपकी आवाज़ सुनिए और फिर सीधे इसको लेके जाएंगे अच्छी सी राइड पर, और आपको बताएंगे चलाने में कैसी है, और क्या आपको 2,15,000 रुपये या 2,16,000 रुपये इस पर खर्च करना चाहिए नहीं, इसका भी जवाब देंगे। मोटरसाइकिल का रिव्यू किया और आवाज़ नहीं सुनाई तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। तो चलिए सुन लेते हैं आवाज़। आइडल कंडीशन, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। आवाज़ कैसी लगी कमेंट करिएगा, मैं इसको चला के अब आपको बताता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है इसका। तो भैया जवाब उस बात का जो आप जानना चाहते हैं, तो अगर राइडिंग की बात करेंगे इसके, तो जो इंजन बदला है, जो आपको 334 सीसी का जो इंजन मिलता है अब SD वाला, काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें 294 सीसी का जो इंजन था उससे बेहतर है। हालांकि पहले आपको पावर ज़्यादा मिलता था, 5 PS कम पावर के साथ में ये बहुत बेहतरीन काम करती है और ये चलाने में मज़ा आएगा, क्योंकि जो DV साउंड है वो अलग हो गया है इसमें, और एक गुड़गुड़ाहट जो मिलती है पूरे टाइम, मतलब किसी भी स्पीड पर चला रहे हो वो आवाज़ आपके कान में जाएगी और मधुरता घूमती रहती है। जब आप इसे चलाएंगे करीबन 70-80 की स्पीड पे, तो वहाँ पर आप कंफर्ट रहेंगे, मतलब एकदम आराम से चला सकते हैं इसे। अगर एक थोड़ा पैशन वाला राइडिंग की बात करेंगे तो 100 तक चले जाइएगा। इसके ऊपर अगर जाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा, और वाइब्रेशन फील होना भी चाहिए। वैसे भी जो कंडीशन है, रोड कंडीशन अपनी इंडियन, वहाँ पर जो अनुशासन वाली लिमिट है उसके आगे जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो मैं हमेशा जो रिव्यू करता हूँ, राइड रिव्यू या गाड़ियों का रिव्यू, 100 के दायरे में करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर सरकार मान्यता नहीं देती उसके आगे मैं भी नहीं जाता हूँ, और वहाँ तक ही परफेक्ट है। और यहीं पर माइलेज भी आ जाता है। अब माइलेज की अगर बात करेंगे तो माइलेज कितना देती है, लगभग 35 से 40 के बीच में आपको माइलेज मिलने वाला है, आप चाहे जैसे चलाएंगे। अगर आप बहुत पागलों की तरह भगाएंगे तो हो सकता है आप 30 पे आकर रुक जाएं, लेकिन अगर आप नॉर्मल से चलाएंगे बढ़िया 70 से 90 के बीच में रखेंगे रफ्तार, तो आप मान के चलिए कि आपको माइलेज 35 से 40 का मिलने वाला है इस मोटरसाइकिल पे। अगर आप माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल का, कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए माइलेज टेस्ट जरूर लेके आऊँगा। लेकिन नहीं देखना चाहेंगे तो मैं नहीं लेके आऊँगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। इसका लुक एंड फील की बात करेंगे तो एक रेट्रो स्टाइलिंग के साथ में मुझे लगता है भारतीय बाजार में जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं, चाहे आप रॉयल एनफील्ड उठा के देख लें या कोई और देख लें,
इससे मुकाबला डिज़ाइन के मामले में किसी का नहीं है। जब आप इसको देखोगे रुक जाओगे, जब आपको कोई देखेगा वो ठहर जाएगा, और हो सकता है बहुत सारे लोग हिम्मत करके पूछने चले आए भैया ये कौन सी बाइक है, क्योंकि अभी भी जावा को एक बड़े पहचान की ज़रूरत है। अभी इनका जो प्रमोशन है उस लेवल पर गया नहीं है, लेकिन ये दिल जीत लेती है, ना सिर्फ आपका, उनका भी जो आपके आसपास से गुजर रहे होते हैं। चलाने में अच्छी है, पिलियन के साथ में भी कंफर्टेबल है, और अगर कंफर्ट ढूंढना शुरू करेंगे तो इसमें कितनी क्रूजिंग है उसका भी जिक्र करना जरूरी है। मुझे लगता है अगर जावा मोटरसाइकिल का इकोसिस्टम बन जाए तो इस मोटरसाइकिल को लेके भी आप लेह लद्दाख की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी इकोसिस्टम उतना तगड़ा नहीं हुआ है। डीलरशिप नेटवर्क फैलना, सर्विस सेंटर फैलना अभी बाकी है, और ज़्यादा जिस दिन हो जाएगा मान के चलिए कि एक अच्छा कल्चर जावा के रूप में भी मोटरसाइकिल्स का लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि अभी लोग रॉयल एनफील्ड पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे करके ट्रायम्फ जैसी मोटरसाइकिलें भी अपना कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ ऐसा ही काम किया है हीरो ने भी। हालांकि अभी सबके लिए बहुत दूर की बात है, पर अभी इनके पास में ज़्यादा स्कोप है जहां पर ये जल्दी कदम जमा सकते हैं, क्योंकि इनकी मोटरसाइकिलों को लोग पसंद करते हैं। डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छी है, और ओवरटेकिंग अगर ढूंढेंगे इसमें तो कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मिलने वाला है। तो शहरी ट्रैफिक का ओवरटेकिंग दिक्कत ही नहीं है, अगर आप हाईवे पे भी होंगे तो वहां पर भी आराम से निकल सकते हैं। ब्रेकिंग बाइट्स की बात करें तो बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस मोटरसाइकिल की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है इसकी गुड़गुड़ाहट, आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है कि अब ये मोटरसाइकिल एक नई राह दिखा सकता है जावा को। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, हमारा अंदाज कैसा लगा, बाइक का अंदाज कैसा लगा, क्रोम पसंद है आपको, नहीं पसंद है, इस मोटरसाइकिल में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन आप देख रहे हैं, चलाया मैंने था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको बताया है। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। तो चलिए, अगर यहाँ पर आप कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम भी है, चले आइएगा, हमारा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।